चालू करते हैं। सर पहले आपने आइडेंटिफाइंग बता दिया, रिकॉर्डिंग बता दिया, फिर आपने क्लासिफाइंग बता दिया। अब क्या करना है आपको? समराइज करना है। क्या करना है? समराइज करना है। देखिए सिर्फ यहाँ पे आपको बगल में लिखा होगा, मैं जितनी बातों को बोला बहुत छोटे छोटे बातों को लिखा है। फिर समराइजिंग का मतलब क्या करना है? सब कुछ जो क्लासिफाई किया है उन सबके बैलेंस को एक साथ लिख के लिखने को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। फिर कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है सर, जो मैं बता रहा था इंटरप्रिटेशन, जिसको बोला था हम लोग, वही कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करने का मतलब वो सारा रिकॉर्ड जो बना है उसको रिकॉर्ड करना, उससे वो बोलते हैं ट्रेडिंग, टीएल, बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। देखो लास्ट में लिखा है अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा लाइक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर हु एनालाइज देम एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। कोई दिक्कत? ये चीज समझ आ गया आपको? मतलब आपको फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में। देखिएगा अब क्या बता रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है सर? किस लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं? मेरा मकसद क्या है? अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है सर? ये सब बढ़ाएगा तो अकाउंटिंग का बढ़ाएगा। जब पढ़ते हैं बड़ा मजेदार है सर। टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स विच हेल्प देम टू मिनिमाइज द चांस ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। सर रिकॉर्डिंग में इसलिए करता हूं कि मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन छूट ना जाए। अच्छा एग्जांपल, कोई भी टीचर्स या कोई भी सामान मैं बेच रहा हूं तो मैं नाम क्यों लिखता हूं? कि मैं भूल ना जाऊं। भूलूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर मान लो मैं कोई दुकान सामान लेकर आया, सामने वाला अगर लिखा नहीं, भूल गया, मैं याद दिलाने जाऊंगा कि मुझको 200 रुपये देना है। हम तो पहली बार खुला है। कोई ईमानदार नहीं है बेटा। जहाँ पैसे का वैल्यू बढ़ा दे, जो बोलते 2 लाख रुपए का माल था और आदमी भूल गया, बड़ा खुश होगा। आदमी चाहता है कि मेरा कस्टमर मर जाए, सॉरी मेरा सप्लायर मर जाए। कस्टमर तो परेशान हो जाएगा। सप्लायर मर जाए तो पैसा नहीं देना है, तो आदमी चाहता है पूरी दुनिया में। लेकिन सप्लायर बहुत शाना है, वो लिख के जाता है रिकॉर्डिंग को, तो उसका अकाउंटेंट बैठ के देता है बाकी दे पैसा। तो रिकॉर्डिंग सब लिख के जाता है, तो कितना देर कहाँ से पाना है। तो रिकॉर्डिंग करना इसलिए जरूरी है कि कोई भूल ना जाऊं, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। सामने वाला बोले ऐसा कुछ हिसाब ही नहीं है, मतलब तुम बोला ले बिल ले बेटा, बिल के साथ रिकॉर्ड किया, डेट के साथ रिकॉर्डिंग है, 1-1 रुपए का हिसाब है यहाँ पर। तो मेरे साथ कोई धोखाबाजी ना कर दे और मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? अकाउंटिंग करता हूं। ये मेरा उद्देश्य है। दूसरा, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा साल भर में मेहनत कर रहा हूँ, साल भर में मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि साल भर के अंत में मुझे लाभ कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ। सर नुकसान हुआ तो जानूंगा पहले कि नुकसान हुआ, तब ना मैं चले कहाँ नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान कैसे मैं आप कर सकता हूँ। बिजनेस देखो 4 फॉर्म होता है बिजनेस का। ये बिजनेस साइकिल है। क्या है? बिजनेस साइकिल। इसको बोलते हैं बूम पीरियड। क्या बोलते हैं? मस्त पीरियड है सर, मजा आ रहा है, बूम बूम, दिल खुश हो रहा है, प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट है, सबसे मस्त प्रॉफिट। मतलब भाई दिन का हम 5-7 हजार का सेलिंग का प्रॉफिट कमा रहा है, इससे अच्छा प्रॉफिट हो नहीं सकता सर। मजा आ रहा है इस पीरियड में। दुर्गा पूजा का समय का ऑफर है, जूता का सेलिंग, कपड़े का सेलिंग, मस्त सेल होता है, बोलते हैं बूम पीरियड। क्या हर समय 12 महीने का बूम पीरियड होगा? कभी नहीं। बूम जहां मतलब सर जहां दुर्गा पूजा खत्म, तब उसका क्या आने लगेगा? रिसेशन। मार्केट अब सेल क्या कम होना चालू हो जाएगा। कुछ पीरियड जब ऐसा आएगा जिसे लॉकडाउन का पीरियड, पूरा दिन ठन गोपाल, खाली दुकान का एम्प्लॉय बैठा दुकान के अंदर, बाहर वालों खिड़की जाग रहा है, कोई है क्या दुकान भी निकल जा रहा है, पैसे ही नहीं है। लोग बस खाने को पैसा नहीं, सामान क्यों खरीदेगा? लोग पुराना कपड़ा दिवाली निकाल लिया, पुराना कपड़ा दुर्गा पूजा निकाल लिया, साल रुपया गंदा चला। डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? बंदा डिप्रेशन में है, नाम भी ठीक प्यारा सा रखा है डिप्रेशन। बंदा पूरा खत्म हो चुका है, करे क्या? नहीं, बिजनेस साइकिल है, अगर वो इसमें बिजनेस बंद कर दे नुकसान खा जाएगा ना। समय तो सही सबका होता है, ठीक धीरे धीरे क्या होगा? समय रिकवरी होगा। क्या होगा? तो बिजनेस 4 स्टेजेस से होके जाता है। कौन 4 स्टेजेस? सब बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। सर रिसेशन मतलब अब जितना प्रॉफिट पर डे 5-10 हजार का हो रहा था, वो धीरे धीरे गिरेगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। डिप्रेशन खत्म, अवस्था खत्म, बस जहाँ पे रो रहा बैठ के फेंका रहा है, घर जाकर रोज लॉस खाता बैठ, हाँ रो रहा बैठ। फिर धीरे धीरे क्या होगा? वक्त क्या होगा सर? सही होगा, फिर रिकवरी होगा। तो बिजनेस क्या होता है सर? 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो हमको जब 4 स्टेजेस से होकर गुजर रहे हैं, तो मेरा मकसद क्या होगा सर? कि मैं इस स्टेजेसों में अपने आप को संभाल के रखूं। बिजनेस कैसे मैं कर रहा हूं करूं, तो जब तक इसका रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है?
कि किससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर तीसरा, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। सब रिकॉर्डिंग करूंगा तब पता चलेगा मेरा एसेट्स कितना है, मेरी लाइबिलिटी कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, अपनी स्थिति को नाप सकूंगा। सब प्रॉफिट तो आ रहा है कि मेरा बिजनेस ठीक से चल रहा है, लेकिन कहाँ तक पहुंचा मेरा बिजनेस, कितना तरक्की किया, वो तो इम्पोर्टेंट जानना ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल बनाना पड़ता है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल मेरा बिजनेस कितना परसेंट बढ़ रहा है। पिछले साल 1 लाख का सेल हुआ, इस साल 1.5 लाख का हुआ, फिर 2 लाख का हुआ, 2.5 लाख का हुआ, सर किस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। इसको जानने के लिए प्रॉफिट का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो लाभ कैसे बढ़ रहा है, सेल कैसे बढ़ रहा है, खर्चा कैसे बढ़ रहा है, फिर मेरा इनकम कैसे बढ़ रहा है, उस सबको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। सर कॉमन सेंस की बात है, मेरा बिजनेस का जब तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बिजनेस के ऊपर लोन कैसे मिलेगा। तुम्हारा रिपोर्ट को देखकर तुम्हारा बहुत सारे पार्टीज जो है, जो ओनर्स है, हमारे बोले ना देखो मेरा बिजनेस से ऐसे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मेरा बिजनेस दिन दुगना रात दुगना तरक्की कर रहा है। जब शार्क टैंक में जाकर बोलता है लोग अपना पीस देता है, वो पीस कोई सुनता नहीं, खाली एक बार बोलता है सेल बताइए आपका सेल कैसे बढ़ रहा है। सेल अगर बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव में है, तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है, लड़ लेता है लोग परसेंटेज के लिए। हाँ, और जहाँ पे दिखता है पीस सेल कम है, सेल ज़्यादा मजा नहीं आ रहा सेल करने में, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ पा रहा, वो छोड़ देता है, जा नहीं खरीदना है। तो वो क्या देखता है बेटा, तेरा बिजनेस का प्रोग्रेस। वो कैसे पता चलेगा, तुम्हारा बैलेंस शीट को देखकर। बैलेंस शीट देख के पता चलता है तुम्हारा बिजनेस में प्रोग्रेस कैसा है। तो वेरियस जो बाहर के जो बंदे जिसको तुमको शेयर बनाना है, सर उससे पैसा लोन लेना है, उसको डिवेंचर बनाना है, बैंक से लोन लेना है, इस सब के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा अकाउंट्स। अगर अकाउंटिंग ही नहीं बनाया हो तो तुमको क्या किस आधार पर लोन देगा। तुम मुंह से बोलोगे मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया कमा रहा है, दिखा रिपोर्ट, दिखा कागज में रिपोर्ट दिखा। रिपोर्ट दिखाने का मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन, सर इस हिसाब के लिए हम क्या करेगा, हम फॉल्स बना के दे देगा, तुम्हारा रिपोर्ट को ऐसे एक्सेप्ट करेगा नहीं बेटा। जैसे स्कूल में कॉपी जब तक चेक नहीं होता, जिस चीज़ साइन है तो कॉपी को मांगता नहीं, देगा हम कॉपी छापेगा। हाँ, उसी तरीके से अकाउंट्स के बाद लास्ट में ऑडिटिंग होता है। सीए आता है, वो ऑडिट करता है, वो चेक करता है कि खर्चे को, वो खर्चे को अलाउ करता है, तब जाके लास्ट में क्या होता है, सर उसको बैंक लोन। बैंक जब तक ऑडिटर का सिग्नेचर नहीं हो, सीए का साइन नहीं होगा, हाँ, तब तक बैंक उसको तुमको लोन नहीं देगा। आउटसाइडर उस कॉपी का वैल्यू नहीं करेगा। उसका वैल्यू कब है, जब इसके अंदर साइन लिखा हुआ है, इसके अंदर नाम लिखा हुआ है, सर्टिफाइड होगी। कौन सर्टिफाइड किया हुआ है, कोई प्रोफेशनलिस्ट लोग, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए इज ऑडिटर, और ऑडिटर होता ही नहीं जब तक सीए नहीं होगा। जब तक सीए नहीं होगा, ऑडिटिंग का काम नहीं होगा, ऑडिटिंग का काम नहीं होगा, तब तक जाकर मैं उसको लोन का बात ही नहीं करूँगा। तो देखो ये क्यों बनाता हूँ मैं, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक अच्छे से रीड कर लिए बताऊँगा।